हारी छोरी की जलाई चिंगारी पूरे गांव को जला रही है। और हम हमारा घर जलने ना देंगे। हारी छोरी को तो गांव वापस आना ही पड़ेगा। बुला अपनी छोरी को गांव वापस और बांध उसे शादी ब्याह की बेड़ियों में। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। वरना आज तो छोरियां पढ़ने लिखने की जिद कर रही है, कल को हक के नाम पे ससुराल से आके मायके में ही बैठ जाएगी, इनके लाजवंती और अंतिमा के जैसे। बुला उससे वापस चरण, बिना ब्याह के किसी गैर मर्द के घर में पड़ी है। हाँ बुला उसे। कान बंद करने से ना भाई साहब शोर बंद ना होगा। भलाई इसी में है कि फालतू को वापस बुला लिया जाए। अरे एक छोरी के पागलपन के चक्कर में इन दोनों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? किसने कहा काकी कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और ते लोग होते कौन हो हमारी जिंदगी पर टिप्पणी करने वाले? ये गलत के है अपने ही माँ बापू के साथ रहने में। देख लो भाइयों, एक और छोरी में आग लग गई है। अब यही होगा, गांव के हर छोरी में आग लग जाएगी। तो क्या गलत होगा काका? हम छोरियां के सिर्फ मर्दों की मारपीट और उनके मनोरंजन के लिए। अफसोस होता है मने कि आज जो फालतू ने किया वो हमें से पहले किसी ने क्यों ना किया। पर खुशी भी है मन में कि आज मारी बहन की वजह से मारी जैसी छोरियों में अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत आ रही है। देख लो गाँव वालों, सारी करतूत आप लोगों के सामने है। अब जो फैसला करना है ना आप ही करो। करना क्या है? जब तक चरण सिंह फालतू को गांव वापस नहीं लाता, इसका सारा राशन पानी बंद कर दो और कोई इसे कोई सामान ना देगा। कोई सामान ना देगा, कोई भी सामान ना देगा, नहीं देगा। बिल्कुल सही इंसाफ है ये। इन लोगों को ना प्रतिबंधित कर दो। गांव में कोई भी इन्हें राशन पानी कुछ ना देगा। अंकुरी, ये क्या कह रही है? अपने परिवार को भूखा मारेगी क्या? पर ये क्या कह रहे हो थे सब? हम लोग जिएंगे कैसे? जी अगर जीना है तो थे की छोरी को वापस बुला लो ना। भाई साहब को समझाओ फालतू को वापस बुलाए। लाडो वापस नहीं आएगी, लाडो वापस नहीं आएगी। उसे यहाँ बुलाकर नरक में नहीं झोंकूंगा। फिर से सुन लो, लाडो का ब्याह न पप्पी के साथ हुआ था और न कभी होगा। जिसे जो करना है वो कर ले। थे क्या बोल कर आए बाहर? फिर गांव से दाना पानी बंद हो जाएगा तो जिएंगे कैसे? हमारी बात मानो, गांव वालों की बात सुन लो। अरे लाजो और अंतिमा के भविष्य के बारे में तो सोचो। सोच रहा हूँ जमुना, सोच रहा हूँ। सिर्फ उन दोनों के बारे में नहीं, हम सबके बारे में सोच रहा हूँ। तुझे बस आज की तस्वीर नजर आ रही है, पर मैं हमारा आने वाला कल भी देख रहा हूँ। अगर आज हमने गांव वालों के सामने सर झुका लिया ना, वो हमेशा के लिए झुक जाएगा और हमेशा के लिए हमारी तीनों छोरियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बापू से सही कह रहे हैं माँ। तू तो एकदम चुप हो जा। किसने कहा था बाहर जाकर झांसी की रानी बनने के लिए? हमारी बात सुन ले लाजो, आज नहीं तो कल तुझे ससुराल जाना ही होगा। किस लिए जाऊं मैं माँ? इसलिए और जख्म तो तने दिखा भी ना सकती माँ, रूह कांप जाएगी थारी। ऐसा होता आ रहा है हमारे साथ और अगर वापस गई तो फिर से यही होगा। अंतिमा भले ही कुछ ना बोले पर इसका अंजाम इससे अलग कुछ ना होने वाला। थे अपने बारे में बात करो जीजी, हमारे बारे में नहीं। हाँ, हमारा पति भी मने इसी तरह से पीटता था, पर एक छोड़ी हुई पत्नी का दाग लेने का मने कोई शौक ना है। अंतिमा, ये वक्त चुप रह के सब सहने का ना है। देख, माता रानी ने हमें भी एक मौका दिया है। मौका? कैसा मौका जीजी? माँ और बापू को गाँव वालों के ताने सुनाने का? हम तीनों छोरियों को पैदा करके वैसे भी बहुत मुश्किल झेल चुके हैं वो, अब और मुश्किल में डाल सकूं उनको मैं। फिर फालतू को वापस बुला लो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। लाजो बिल्कुल ठीक कह रही है। सर उठाकर जीने में ही स्वाभिमान बचा रहता है। बहुत गलतियां कर ली मैंने, अब उन गलतियों को सुधारने का वक्त है।
माँ तू चिंता ना कर, हम संभाल सकते हैं खुद को। किसी और के नाम की पहचान लेना जरूरी ना है। और माँ तू देखना, जब फालतू अपना नाम करके गांव वापस लौटेगी ना, तो जिन हाथों ने हमारे घर के खिड़की दरवाजे तोड़े हैं, वही हाथ फालतू की आरती उतारेंगे। और जिन दुकानों ने हमारा राशन बंद किया है ना, एक दिन हमारे चौखट पर लाडो के साथ फोटो खिंचवाने आएंगे। और अगर इन गांव वालों ने हमें राशन नहीं भी दिया ना, तो हम खुद अपना अनाज बोएंगे, अपनी फसल उगाएंगे। हौसला हो तो जिंदा रहना मुश्किल नहीं। मुश्किल ना हो तो आसान भी ना है। फालतू को ये सब जानना जरूरी है जो हमारे साथ हो रहा है। फालतू के जाने का निर्णय उसका था, तो आने का भी उसी का होगा। पर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसे जानना जरूरी है। क्या कर रही है जमुना? पागल हो गई है क्या? अपनी छोरी को अपने हाथों से नरक में झोंकेगी? तुझे पता है ना, तेरे एक फोन से उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ गांव में क्या हो रहा है। सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाएगी। वो अपने सपने पूरे करने गई है वहाँ। उसका ध्यान सिर्फ अपने सपनों पे होना चाहिए। अरे मैं हूँ यहाँ तुम सबका ख्याल रखने के लिए। और अगर इन गांव वालों ने ज्यादा परेशान किया ना, तो तुम सबको लेकर हमेशा के लिए मुंबई चला जाऊंगा लाडो के पास। ढूंढ लूंगा कोई काम वहां। पर अभी के लिए तू लाडो को कोई फोन ना करेगी। थे चाहे कुछ भी कहो बापू, फालतू तक तो ये बात मैं पहुंचा के ही रहूंगी। हेलो बापू साहब, कैसे होते हैं? फालतू मैं अंतिमा बोलूं? जीजी इतने कैसे हो? लज्जू जीजी कैसी है? जीजू के क्या हाल है? और थे लोग तो इतना बुर आए थे ना, अभी तक वापस ना गए। जीजी के हुआ? तह से रो क्यों रहे हो? रोने तो और क्या करो फालतू। मैंने तो रत्ती भर भी कोई खबर ना है गाँव में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है गाँव में जीजी? थे सब ठीक हो ना? ये हुआ हमारे को बताओ। फालतू वो बाबू साहब गाँव वाले के? हेलो लाडो, बाबू साहब क्या हुआ? जीजी ऐसे रो क्यों रही है? क्या किया गाँव वालों ने, बताओ हमारे को। अरे कुछ ना बेटा, वो तुझे पता है ना, गांव में छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है और लोग हो हल्ला करने लग जाते हैं। और ये तो थारे को याद करके रो रही थी लाडो। बाबू साहब पक्का ना? कुछ नहीं हुआ है ना? सब ठीक है ना? अरे नाना, ऐसी कोई बात ना है। तू वो सब छोड़, मुन्ने ये बता, तू ठीक है ना? और अयान जी ने कहा था ना तेरी किसी क्रिकेट संस्था में दाखिला कराएंगे, उसका क्या हुआ? हाँ बापू साहब, आज हमारे को उसी के लिए जाना है। चल, माता रानी कृपा करे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। पर अयान जी होंगे ना थारे साथ? ना बापू साहब, आज उनका साथ लेना थोड़ा मुश्किल। आज ना उनके ब्याह की हल्दी है, तो इसलिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तू मारी और जमुना की तरफ से उन्हें बधाई जरूर देना। जी बापू साहब। बड़े भले मानुस हैं, मने उन पर पूरा भरोसा है। और लाडो, दाखिले का जो भी हो मने जल्दी से बताना। मैंने भी बापू साहब, थे चिंता ना करो। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखना। हाँ बापू साहब। राम राम। राम राम। बापू, सुबह से अन्न का एक दाना भी ना गया है पेट में। गांव में हमें कोई अपना जुटन तक देने को तैयार ना है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसे कैसे? थारा भाई है ना जीजी, ये ले, चौधरी के ढाबे से गर्मा गर्म खाना लाया हूं मैं। प्रताप, तू ये कहां से लाया? तारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तूने कुछ गलत तो ना करा? अरे नाना ताऊ जी, ये हमारे ही पैसे हैं। जेब खर्च से बचा के रखे थे नया फोन लेने के वास्ते। बस उन्हीं पैसों से ही खाना लाया हूं। थे आराम से बैठ के खाओ, मैं अंतिमा जीजी को बुला के आता हूँ। मने ना खाना ये खाना। राम राम जवाई साहब, पधारिए। सत्कार कराने ना आया हूं यहाँ अपना, अंतिमा को लेने आया हूं। चलो कोई बात नहीं, माता रानी ने आपको सद्बुद्धि दी और आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। बस बापू, इन्हें मैंने बुलाया यहाँ पे हाथ पैर जोड़ के। अंतिमा,
माता रानी ने तने एक मौका दिया था इज्जत की जिंदगी जीने का, पर तूने फिर से खुद को उसी जिल्लत की आग में झोंक दिया। अपने भाग्य फोड़ने की तूने इनसे माफी मांगी। भाग तो उनका फूटा होता है जीजी जो भियाता होते भी मायके में पड़ी रहे। मैंने तो अपना संसार बचाया है, और एक पति के बिना पत्नी का क्या अस्तित्व। और ये ढाबे के खाने के खैरात को थे इज्जत की जिंदगी समझते हो? अभी भी वक्त है जीजी, सुधर जाओ और जीजा जी के हाथ पैर जोड़ो और उनसे माफी मांगो। इनकी तरह बड़ा दिल होगा तो माफ कर देंगे तने। अरे तू है उसकी माफी पर, पिटने का शब्द तने होगा अंतिमा, मने ना है। पंखे से लटक जाऊंगी, भूखे मर जाऊंगी, लेकिन अब उस नरक में वापस न जाऊंगी मैं। पिता के ऊपर पति को चुना है हमारी बेटी ने। एक बार फिर से विदा कर रहा हूं इसी उम्मीद में कि जिस सम्मान और प्यार की वो हकदार है वो उसे जरूर मिले। जब तक दायरे में रहेगी इज्जत से रहेगी। सामान बांध ले, बाहर खड़ा हूं मैं। अंतिमा हमारी बात सुन बेटी। जीजी तो वापस उसी झंझट में फंसने जा रही है ताऊ जी, उन्हें रोक लो। कोई बात नहीं बेटा, अभी उसे समझ में नहीं आ रहा, और जिस दिन लाडो मुंबई से नाम रोशन करके गांव वापस आएगी ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा।